नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। अभी की बड़ी खबर यूपी की पीईटी परीक्षा को लेकर है। यूपी के द्वारा पीईटी परीक्षा का आयोजन 24 अगस्त 2021 को प्रदेश के 75 जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कराया गया। इस परीक्षा के लिए 2254 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इस परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए 20,73,540 आवेदन आए, लेकिन परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या मात्र 85% थी, यानी कि 15% अभ्यर्थियों ने परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया। जो आंकड़ा सामने आया कि 17,62,000 के करीब परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। ऐसा क्यों? आखिरकार 15% अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ा। आपको मालूम होगा कि सभी अभ्यर्थी परीक्षा में प्रतिभाग नहीं करते हैं। जितना आवेदन आता है उतने परीक्षार्थी परीक्षा में बैठते नहीं, लेकिन 15% छोड़ना एक चिंता का विषय है। तो जो जानकारी मिली है कि मौसम खराब होने की वजह से और उसी दिन कई परीक्षाएं टकराने की वजह से परीक्षार्थियों की संख्या कम हो गई, नहीं तो कम से कम 95% अभ्यर्थी इस परीक्षा में प्रतिभाग करते। जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ सबसे ऑथेंटिक दे रहा हूँ, बातों को सुनिएगा। और जो मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी चैनल के माध्यम से इस प्रकार की जानकारी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ना सुनने को मिलेगी। यूपी की पीईटी परीक्षा के कटाव में होगा बहुत बड़ा उलटफेर। सभी हो जाएंगे पास, केवल कुछ होंगे फेल। आपके जहन में सवाल होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपके जहन में सवाल होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं आपसे को बताना चाहता हूं कि यूपी ने जब पीईटी का नोटिफिकेशन जारी किया था तो इस बात का जिक्र नहीं किया गया था कि कितने गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और कटाव क्या होगा। क्वालिफाइंग कटाव एक निर्धारित कर देना था, लेकिन यूपी ने नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया गया? क्योंकि 2022 का चुनाव था। अब चुनाव का मुद्दा बीच में कैसे आ गया, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा और समझने का आप प्रयास करिएगा। आपको बता दें, पीईटी का जो कटाव बनेगा वो परसेंटाइल के आधार पर बनेगा, यानी कि पीईटी में बहुत कम लोग पास होंगे, लेकिन मुख्य परीक्षा में बहुत कम लोग बैठेंगे। यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए जो मानक निर्धारित किया गया है वह 15 गुना है। अगर 8,000 लेखपाल भर्ती आती है तो 15 गुना यानी कि 20,000, 1,20,000 कैंडिडेट मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाए, क्योंकि सबसे पहली भर्ती लेखपाल की होगी। तो बाकी जो पास होंगे वे क्या करेंगे? तो बाकी पास होकर सर्टिफिकेट लेकर घूमेंगे। जैसा कि मेरे द्वारा आपसे कहा गया था कि परसेंटाइल के आधार पर पीईटी परीक्षा में आपको उत्तीर्ण किया जाएगा और आपको सर्टिफिकेट थमा दिया जाएगा और आप सर्टिफिकेट लेकर घूमेंगे। बहुत पहले, अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए कि मेरे द्वारा आपसे क्या कहा गया था। मैं आपसे को बताना चाहता हूँ परसेंटाइल कैसे बनता है। मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है और हाईएस्ट कैंडिडेट 80 नंबर का है, यानी कि 80 नंबर वाला प्रथम श्रेणी का कैंडिडेट है, पहले स्थान पर है, सबसे अच्छे नंबर उसी के हैं, उसके नीचे सब है। तो 80 वाले को 100 मान लिया जाएगा और वहीं से मेरिट घटाना शुरू होगा, यानी कि 80 से गिराएंगे और कटाव कम से कम 50, 40 तक आ सकता है। 50 और 40 तक आ सकता है। फिलहाल 40 और 50 वालों का कोई महत्व नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, इसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। सर्टिफिकेट तो सभी को बांट दिया जाएगा और सभी को इस बात की आस रहेगी कि भविष्य में आएगी भर्ती तो हमें शामिल होने का मौका मिलेगा, क्योंकि लेखपाल भर्ती में इतने लोग हो गए हैं तो दोबारा अप्लाई नहीं करेंगे। तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। अगर लेखपाल भर्ती आती है और भविष्य में वीडियो की भर्ती आ जाए तो लेखपाल वाले जितने हैं वीडियो में अप्लाई करेंगे, क्योंकि लेखपाल से बेटर वीडियो माना जाता है। ऐसा लोगों का कहना है और आप लोग समझ सकते हैं क्यों माना जाता है। तब इनके परसेंटाइल पहले से अच्छे हैं, अगर वीडियो में अप्लाई करेंगे, दोबारा यही परीक्षा में बैठेंगे, आप तब भी बाहर हो जाएंगे। तब तक सरकार बन जाएगी, 2022 का विधानसभा चुनाव हो जाएगा और पुनः यही सरकार आ जाएगी और आप उल्लू बन जाएंगे। परसेंटाइल में केवल परसेंटेज दिखाया जाता है या मार्क दिखाया जाता है या क्वालिफाई नॉन क्वालिफाई दिखाया जाता है। कटाव तब बनता है जब मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन मांगे जाते हैं और उसमें कहा जाता है कि 1,20,000 कैंडिडेट आवेदन करें। उसी समय एक आपको मानक बताया जाएगा कि इतने तक कटाव वाले इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, इतने कटाव वाले इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। उस समय बताया जाएगा जिस समय आवेदन लिया जाएगा। तो आप सोचिए कि बाकी वाले बैठकर क्या करेंगे। यानी कि अगर सभी पास हो जाएं तो यह निश्चित नहीं है कि वे मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे, क्योंकि जो कटाव जाएगा और जो मुझे जानकारी मिली है
जो एक आंकड़ा तैयार किया गया है, विशेषज्ञों से राय ली गई है, उसका आधार यही है। अगर 20 गुना बुलाए जाते तो 57 से 63 जनरल का कट ऑफ होता, लेकिन अगर 15 गुना बुलाए जाएंगे तो जनरल का कट ऑफ कितना होगा आपको मैं बता दूं। जनरल का कट ऑफ 63 से लेकर 68 होगा, यानी कि 68 माइनस प्लस 2 70 तक भी कट ऑफ जा सकता है। यानी कि 63 से लेकर 68 होगा जनरल का कट ऑफ, माइनस प्लस 2 70 तक जा सकता है। तो आप सोचिए किस तरह से पीटी परीक्षा करा के आपको मूर्ख बनाया गया है। हाईएस्ट नंबर को परसेंटाइल माना जाएगा, यानी कि हाईएस्ट नंबर यानी कि 100 नंबर का पेपर है तो 100 पे 100% नहीं माना जाएगा। अगर 80 पाने वाला व्यक्ति हाईएस्ट है, 80 पाने वाला कैंडिडेट नंबर 1 पर है तो उसी को 100% मानकर परसेंटाइल नीचे किया जाएगा और 40% 43% तक सभी को पास किया जा सकता है। और मुख्य परीक्षा के लिए केवल 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और मुख्य परीक्षा में सभी अभ्यर्थी प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे। तो कुछ अभ्यर्थियों को उम्मीद रहेगी, यानी कि ज़्यादातर अभ्यर्थियों को उम्मीद रहेगी कि आने वाली भर्ती में हमें मौका मिलेगा, क्योंकि जो लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं, जिन्हें लेखपाल भर्ती में मौका मिल रहा है, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, वह दोबारा आने वाली भर्ती में आवेदन नहीं करेंगे। यही सबसे बड़ी आपकी भूल होगी और इसी से आप छटेंगे। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से आपको पास किया जाएगा। सभी लोग पास हो जाएंगे, सभी लोग लड्डू बांटेंगे। मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा तो समय बताएगा, आप लोग जान ही जाएंगे। 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि जितने पद होंगे उसी के सापेक्ष मुख्य परीक्षा के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। कोई एक मानक कट ऑफ निर्धारित नहीं होगा। अगर ऐसा किया जाता है तो मामला कोर्ट में चला जाएगा, इसलिए आयोग ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। परसेंटाइल को 100% मानकर कट ऑफ नीचे गिराते गिराते 40 या 33 से लाया जा सकता है। सभी को सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, या तो क्वालिफाइंग लिखा होगा, या तो आपका नंबर लिखा होगा, या तो परसेंटेज लिखा होगा। और आप सर्टिफिकेट देखेंगे, जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसमें फेल नहीं लिखा होगा, तो आप सोचेंगे हम तो पास हो गए हैं। जब मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे तो आपका नंबर नहीं आएगा, तो भविष्य में आप सोचेंगे कि आने वाली भर्ती में आपका नंबर आ जाएगा। और ये लोग जो अप्लाई कर रहे हैं नौकरी पा जाएंगे तो उसमें अप्लाई नहीं करेंगे तो मेरिट घटेगी। तो इसकी संभावनाएं कम इसलिए रहेंगी क्योंकि जो लेखपाल बन जाएगा वो इसमें वीडियो की भर्ती आती है या इससे उच्च पद आते हैं, तो यही अभ्यर्थी पुनः उसी परीक्षा में बैठेंगे। आपको दोबारा फिर नहीं मौका मिलेगा, तब तक सरकार बन जाएगी और पुनः योगी जी आ जाएंगे और आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से बल्ले बल्ले होगी, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।